हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। आज के एपिसोड के ऊपर बात करते हैं, आपके रिव्यूज़ के ऊपर चर्चा करते हैं, बात करते हैं। पहले वही निवेदन, वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंगरी स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी और गुड मॉर्निंग नवीन सर जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मत पूछो मेरी उदासी की वजह, मैं वो बदकिस्मत इंसान हूँ जो अपनों पर भरोसा करके हार गया। बुरा वक्त आए तो खुद ही लड़ना समझौते शेर को कुत्ता बना देता है। आज का एपिसोड देखा, सबसे अच्छा जो सीन लगा वो आद्या और अनुपमा के बीच के सीन थे। एपिसोड की शुरुआत हुई, अनुपमा ने देविका को आद्या की बात बताई। कहा पक्का नहीं है पर हमको लगता है ये लोग उस औरत के बारे में सोच रही हैं। शाह हाउस में ही फंसी रहोगी अनुपमा, तुम अपना कुछ नहीं कर पा रही हो, तुम हो ही इसी लायक। अनुपमा जो करती हो उसको झेलना तो पड़ेगा ही। अपना अधूरा छोड़कर क्यों चली आई इन मनुष्यों के बीच में। आद्या देखो फ़ोन करके ईशानी से पता कर रही है। आद्या को पता चल गया कि सुपर नानी ने ढूंढा है। क्या गलत फहमी पाल रखी है आद्या तुमने सगे और सौतेले की। तोशु देखो परी से कैसे पूछ रहा है और परी सफाई दे रही है कि ऐसा नहीं है। किंजल ने सुन लिया कि तोशु उसको गलत समझा रहा है। तोशु ने किंजल के मन में संदेह भरने की कोशिश की। वाह तोशु वाह, खूब कहा, यूएस नहीं है ये शाह हाउस है, मेरे बाप का घर। अनुज आद्या की नोकझोंक अच्छी लगी। देखो दादी अम्मा फिर अपनी बदतमीजी शुरू कर रही है, फिर अनुज को समझा रही है। जैसे माँ अपने बेटे को समझाती है वैसे ही ये दादी अम्मा अपने बेटे को समझा रही है। शुरू से शादी कभी नहीं होगी आद्या, कैसे इमोशनली ब्लैकमेल करती है ये लड़की अनुज को। तुम भी तो कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे हो अनुज, ड्रामा को क्यों नहीं दूर करते हो अनुज। चाय नाश्ता आ गया सभी लेडीज़ के सामने। काव्या किंजल ने कभी कुछ बनाया है जो अच्छा खराब बता रही हैं। वनराज का फिर कटाक्ष, अनुपमा को उस पर तोशु का बीच में बोलना, उस पर अनुपमा का सुनाना तोशु को। क्यों तोशु से जब क्यों बात करती हो तोशु से, जब माँ होने का हक छीन लिया है तो इतनी बकवास क्यों उस इंसान से। आद्या अनुज भी आ गए। ईशानी आद्या को लेकर गई डांस की प्रैक्टिस करने को, अनुपमा सोच में आद्या को लेकर। अनुज ने कहा मैं खाना बनाऊंगा, उस पर अनुपमा को फ्लो में बोलना, अनुज हमेशा अच्छा खाना बनाते हैं। और वनराज की कुटिल मुस्कान, जब तक आद्या से कड़ाई से बात नहीं करोगी अनुपमा कुछ नहीं होगा तुम्हारा। सभी जेंट्स खाना बनाने में जुट गए और पुरानी बातें भी याद कर रहे हैं। बा परेशान कि रसोड़ा गंदा हो जाएगा, बा का पागलपन शुरू, किचन देखकर कहीं बेहोश ना हो जाए। मज़ा खूब आ रहा है, सब खाना बना रहे हैं। ईशानी का कहना बहुत अच्छा डांस करती हो हुई, तो परी का कहना बिल्कुल दादी की तरह। फिर उसने बात घुमा दी। लो परी कह रही है मन में कि कुछ नहीं होगा। परी नहीं, आद्या आद्या कह रही है कि परी को कुछ नहीं होगा मन में। तो बस तभी अनुपमा का कहना कि माँ के दिल को चोट पहुँचाना चाहती थी किसी और को मुसीबत में डालकर। अनुपमा के प्रश्न आद्या से आद्या को पुराना याद दिलाया। वो मर भी सकती थी, उस पर आद्या का कहना वो नहीं मरती, आप उसे हमेशा की तरह बचा लेती। कितना दर्द छिपा कर रखी है ये आद्या अपने अंदर। अनुपमा ने बताया इतने सालों पहले एक्सीडेंट हुआ, मैंने नहीं किया। शूट आउट हुआ, मैंने नहीं किया। दोनों बार मैंने तुझे बचाया। एक्सीडेंट के टाइम भी तुम कार के अंदर थी, मैंने तुझको जान पर खेल के बचाया। तुझमें तो मेरी जान बसती है। मुझे माफ़ नहीं किया कोई बात नहीं, पर मुझसे बदला लेने के लिए परी के साथ क्या किया। सुपर हीरो फुई ने ऐसा किया है, बच्चों को पता चला और तुम्हारे पापा को पता चला तो कितना बुरा लगेगा। तुझे छोटी नाम से चिढ़ है, ठीक है, क्योंकि तू मेरी छोटी रही नहीं, बड़ी हो गई है आद्या। तो आद्या का पाड़िया बचपना छोड़िए। अनुपमा ने बहुत अच्छा वार्न किया। उस पर आद्या देखो पुलिस को बुलाने की बात कर रही, जब अनुपमा ने कहा कि एक थप्पड़ लगाऊंगी अगली बार बदतमीजी की। तब अनुपमा का कहना ये इंडिया है। अनुपमा ने अच्छा एक्सप्लेन किया एक्सीडेंट को। अनुपमा ने कहा तुमको तो अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। अब आद्या सोचने पर मजबूर है।
बहुत अच्छा समझाया अनुपमा ने आद्या को, और इन दोनों के सीन बहुत अच्छे लगे। और प्री कैप फिर वही पुराना वाला था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा आपने कुमुदनी जी, बहुत अच्छे से समझाया अनुपमा ने आज आध्या को। अब डेफिनेटली वो 5 साल पहले की बात को जो एंगल अनुपमा ने दिखाया उस एंगल से भी देर सवेर जरूर सोचेगी। धन्यवाद आपका। अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू अंजू दीदी एंड नवीन सर, प्रणाम। कल आपने जो मुझे समझाया था उसके लिए माफ़ी। एक्चुअली मूड रिंग्स चल रहा है सर, इसी वजह से मैंने कह दिया था। उसके लिए आगे से ध्यान रखूँगी। और आज का एपिसोड देखा। जनरली देविका और अनुपमा बैठ के बात करते हैं और उसने देविका से बात शेयर कर कि मैं आधी अधूरी बात अनुज को बता नहीं सकती। तो इज इट राइट कि कोई भी चीज़ को 99% वो श्योर है कि आद्या ने किया है, लेकिन फिर भी वो शांत है। तो ये चीज़ एक तरह से गलत भी है और एक तरह से सही भी है। दोनों, मैं दो तरह का बात कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ तरीका ये कि अनुज से शेयर करना चाहिए बात, लेकिन उसने नहीं किया। यही उसकी सबसे बड़ी गलती है। और शाह हाउस में देखा कि सब अपने अपने तैयार हो गए हैं और स्पेशली नाश्ता बनाने के लिए बापूजी शाह हाउस में सबको तैयार कर लेते हैं और सब नाश्ता बनाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा देख के। वो शो तो और भी मज़ा आया शाह हाउस का। बच्चे बोलते हैं कि डांस करते हैं, चलो चलो फुई डांस करते तो डांस सिखाती है। तो वो भी अच्छा लगा कि चलो ये छोटा छोटा चीज़ जो प्यार वाला अट्रैक्शन वाला चीज़ होता है वो बहुत मज़ा आता है देखने में और अच्छा भी लगता है। और आज का ये चीज़ मैंने देखा है कि अनुज जब अपने होटल वाले रूम में रहते हैं और उसके जो वो बाल को स्ट्रेट लाइन करती है, तो उस समय भी वो टोकते हैं कि तुम्हारे इतने प्यारे बाल है, तुम क्यों बर्बाद कर रही हो। और ये बात जस्टर है कि जब छोटे में इतने अच्छे प्यारे प्यारे बाल है तो उसे ख़राब करना भी नहीं चाहिए। वो चीज़ दिखाया गया, वो बहुत अच्छा चीज़ दिखाया गया। ये एक जनरली 13 साल या 14 साल के बच्चों को ये सबसे समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि अभी से उन लोग ब्यूटिशियन का काम करना चालू करना, ये चीज़ नहीं करना चाहिए थोड़ा टाइम के बाद। ये देखकर भी अच्छा लगा। और जब उसने अपने फादर से कहा कि पापा इन लोगों की शादी में आपको इंजॉय करने दूंगी और मैं भी इंजॉय करूंगी, बस आपको जब शादी के बाद डिम्पल की शादी के बाद आप शाह हाउस छोड़ेंगे, उसके बाद से सबसे ब्रेक कर लेंगे, रिलेशन तोड़ देंगे और सिर्फ मैं और शू और आप। तो ये गलत है। उस समय अनुज को समझाना चाहिए, चुप नहीं रहना चाहिए कि बेटा रिलेशन ऐसे नहीं बनती। आज फादरहुड मानते हैं अनुज बापूजी को और बा को माँ मानते हैं। तो उन्हें जब माँ पापा का प्यार दिए तो वो समझा सकते हैं कि बेटा आपके सामने मैं पापा हूँ और आप श्रुति को मॉम की तरह ट्रीट करते हो, कभी कभी अनुपमा को भी माँ की तरह ट्रीट करते हो, तो क्या मुझे माँ बाप का दरकार नहीं है। अपनी जज्बात को, अपनी इमोशंस को रखना चाहिए आध्या के सामने। उसे रियलाइज़ कराना चाहिए कि जब जब तुम छोटी होकर हम बड़ों का साथ चाहिए रहता, तो मेरे से बड़े जो है हमको भी साथ चाहिए रहता है। तो इसमें आपका जस्टिस नहीं है। और छोटों के साथ अगर मैं खेल लेता हूँ या कुछ भी कर लेता हूँ तो तुमको कम प्यार नहीं करता हूँ, बेसी प्यार नहीं करता हूँ, ये कोई सीख नहीं है। ये एक फादर को अपनी बेटी को सही गाइडलाइन देना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। और दूसरा चीज़ मैंने देखा कि काव्या, किंजल और परी एक साथ खड़े रहते हैं और बाप मुंह बनाती हैं। तो तीनों को पता है कि मूव ऑन नहीं कर पाए, दोनों नहीं कर पाए हैं। और वो देख आज भी बोलती है कि जब अनुज रसोई घर में है तो कोई गलत खाना बनेगा नहीं, अच्छा ही खाना बनेगा। मतलब उसको इतनी भरोसे, आज भी उसे भरोसा है कि गलत खाना बना नहीं सकता। तो वो बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं नवीन सर एक बात कहना चाहती हूँ कि किस स्टेज पर अनुज श्रुति से शादी कर रहा है। हम लोग में हिंदू हिंदू समाज में, चाहे कोई भी समाज में, लड़कियों को देखा जाता है कि लड़कों को क्या आता है। अनुज को सिर्फ ये दिखा कि आध्या को संभालती है। आध्या को संभालना मीन्स क्या? उसको सिर्फ पैसों का मेंबर और गलत संस्कार।
ये तो गलत होना चाहिए, ये तो होना ही नहीं चाहिए। और प्लस आता क्या है श्रुति को, ना सिलाई आता है, ना कढ़ाई आता है, ना कुछ आता है। तो ये चीज़ अगर इसमें दिखाया गया है तो उसे भी एबिलिटी करके दिखाना चाहिए कि जब एक ह्यूमन हो के सिर्फ कैमरा लेकर घूम देने से नहीं होता। ये बोलती है कि हम आपको इमोशंस देख के समझते हैं, कि आपको देखकर समझ में आता है कि आपके मतलब फर्स्ट टाइम जब वो श्रुति अनुपमा से मिलती है जोशी बहन बोलकर, तो उसे समझ में आता है कि ये प्रॉब्लम ऐसे है, आपके मन में भी कुछ है जो आप कहना चाहती है पर नहीं बता पाती है, अकेलेपन है। तो इतना समझने के बाद वो अनुज की चिपकी हुई है तो ये गलत है। और आज स्पेशली मैं अनुपमा के लिए, अनुज के लिए एंड आध्या के लिए मैं तीनों बात कहना चाहती हूँ कि काफ़ी बार मैंने कह दिया कि अडॉप्टेड 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 शब्द ही नहीं बोलना चाहिए। हर जन को मैंने अपने आप को भी बहुत कितनी बार तैयार किया कि नहीं अडॉप्टेड नहीं बोलना है, लेकिन मुंह से आ ही जाती है बात। माँ बाप कोई गेम प्लान नहीं होते, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, बहुत प्रीटी इंसान होते हैं, जिसे जब बच्चों के लिए माँ बाप का जज्बात रहता है तो बच्चों के लिए माँ बाप के लिए, जब बच्चे के लिए जज्बात रहता है तो बच्चों के लिए भी माँ बाप के लिए जज्बात होना ज़रूरी है, जो कि आध्या का 1% भी नहीं है। वो आए दिन वो अपना पैम्पर्स करती है, पापा आप प्रॉमिस करिए, आप वादा करिए, जानते ही है कि पापा वादा कर देंगे तो उसके बाद मेरी बात मानेंगे। और इस बार अनुज ने वादा नहीं किया, कुछ बोला ही नहीं कि मैं वादा करता हूँ, सिर्फ इतना कुछ भी नहीं बोला। फिर उसने खुद कहा कि पापा मेरा दिल मत तोड़िएगा, तो वो बहुत ख़राब लगा। और सबसे ज़्यादा और सबसे मेजोरिटीज़ का बात लगा अनुपमा का। उसने जो पूरी बातें अच्छे से समझाई कि अगर गलती दोबारा हुई ना तो मैं चाटे उठाने से पीछे नहीं घसकूंगी। तो वो बोलते हैं ना कि माँ बाप जो हाथ उठाते हैं तभी वो समझदारी की काम नहीं होती, मुंह की बात हाथ जैसा थप्पड़ पड़ता है। थैंक यू नवीन सर, कल के लिए मुझे समझाने के लिए और मुझे आईना दिखाने के लिए। तो आई एम वेरी श्योर जहाँ मैं गलत कहूँगी, कुछ गलत बोलूँगी तो आप मुझे ज़रूर समझाइएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने अंजू दी को भी कहा है कि आप मेरी बड़ी बहन है तो मुझे आप समझा सकती हैं और केयर दे सकती हैं, तो वो मेरा करती भी हैं, वैसा मेरे ट्रीट भी मेरे साथ करती हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी बड़े हैं और समझदारी से सिखाते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सच में आप बहुत अच्छे से जैसे अंजू दीदी बताती हैं वैसे आप भी बताते हैं। एप्रिसिएशन है कि आप लोग दोनों कमाल हैं। एंड हमारी पूरी बहनों को नमस्कार, प्रेम भरा प्रणाम। गुड बाय मैम एंड सर। महिमा जी, बिल्कुल आपने ये बात तो सही कही कि अनुज को, आध्या को अपने इमोशंस भी शेयर करने चाहिए, उसको समझाना चाहिए। और दूसरी बात, जो अनुपमा ने आध्या को जिस तरीके से जो समझाया था वो बिल्कुल सही था, बहुत सही तरीके से उसने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ समझाया था। वो कहते हैं ना कि मारने से डराना अच्छा। और अगर अनुपमा अनुज को ये बात बता देती तो आध्या और अनुपमा के बीच की दूरियां और बढ़ जाती। धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। अनुपमा का देविका से बात करना कि इतना सब कुछ मैं कैसे हैंडल करूँगी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं थक चुकी हूँ। लेकिन हमें यकीन है कि अनुपमा तुम सब कर सकती हो और करके भी दिखाओगी। आद्या का आज कितने भोलेपन से, आसानी से बात करना और कहना कि कैसे हुआ, कितना नाटक करती है। बाद में जब पता चला कि मम्मी ने फिर से परी को बचा लिया तो कैसे जेलस हो गई। इतनी नफ़रत, इतनी जेलसी माँ से कि मम्मी परी को ज़्यादा प्यार करती है। माँ के लिए हर एक बच्चा एक समान होता है। माँ कभी फ़र्क नहीं करती बच्चों में। माँ तो अपने बच्चों के लिए जान भी दे देती है।
आज तोशु का परी के मन में उल्टा सीधा डालना बहुत गलत था। जो केंजल ने बहुत समझाने की कोशिश की पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता तोशु को। केंजल तुम जितना मर्जी इस तोशु को समझा लो, ये नहीं समझने वाला। उल्टा इतना कुछ इसने तुम्हें सुना देता है पर तुम रोने के सिवाय कुछ नहीं करती। ये बातों से समझने वाला नहीं है, इसके लिए कोई एक्शन लो। बट अगर कल को तुम इसे डिवोर्स भी देना चाहो तो उसका भी इल्ज़ाम ये अपनी माँ पर ही लगा देगा। जैसे आज भी गलती आद्या की थी परी को स्टोर रूम में बंद करने की, तो कैसे तोशु ने उसकी वजह भी मम्मी को बता दिया। कभी तो अपनी माँ को बख्श दिया करो। पर आज जो तोशु ने कहा कि आद्या परी से जलती है क्योंकि मम्मी परी से ज़्यादा प्यार करती है, और हो ना हो आद्या ने ही परी को स्टोर रूम में बंद किया था। ये तो बिल्कुल सच कहा तोशु ने। आज आद्या का आपने पॉप से बात करना कि शादी होते ही हम जहाँ से चले जाएंगे और ये सब रिश्ते जहाँ ही छोड़ जाएंगे। अनु सोचता है कि उसकी आद्या पहले वाली छोटी बन जाए और इस आद्या को बस अपने पॉप्स की शादी की पड़ी हुई है कि वो श्रुति से शादी कर ले। अनुज, तुम्हारे ये दिल की मुराद ज़रूर पूरी होगी। आद्या जहाँ से छोटी ही बनकर जाएगी। और रही बात शादी की, तो शादी श्रुति और अनुज की नहीं, अनुपमा और अनुज की होगी, जो ये आद्या खुद करवाएगी। उधर शाह हाउस में सब मर्द खाना बनाते हैं तो ठीक ठाक बना लेते हैं। बाद में अनुपमा का आना और वनराज का फिर से अनुपमा को ताने मारना। पता नहीं इन बाप बेटों को रोज़ बेइज्जती कराने का शौक़ लगा रहता है, जो अनुपमा ने बहुत अच्छे से इन दोनों की बोलती बंद की। फिर अनुज का आना और कहना कि बापूजी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, हम खाना बना लेंगे। आज फिर से अनुपमा के मुंह से अपने अनुज की बात रखना कि वो बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं, उनके होते कोई चिंता की बात नहीं। बाद में कहते कहते रुक गई। आज काव्या का कहना कि ये दोनों कभी मूव ऑन नहीं हो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा काव्या ने। आज काव्या ने मेरे दिल की बात कह दी। लव यू मान। आज अनुपमा का आद्या को समझाना बहुत ही बढ़िया लगा। ये होती है माँ। आद्या का आज बच्चों के साथ डांस करना अच्छा लगा तो परी ने कहा कि आप दादी की तरह डांस करते हो। बाद में आद्या का परी का हालचाल पूछना और कहना कि मुझे पता था कि परी को कुछ नहीं होगा, तो तभी पीछे से अनुपमा बोलती है कि मैं तो बस माँ के दिल को चोट पहुँचाना चाहती थी, किसी और को मुसीबत में डालकर। आज अनुपमा ने जिस तरह आद्या को समझाया वो सिर्फ एक माँ ही समझा सकती है और कोई नहीं। आज फिर से अनुपमा ने माँ होने का फ़र्ज बखूबी निभाया। उसने आज आद्या को एहसास दिलाया कि वो एक एक्सीडेंट था, मैंने दोनों बार तुम्हें बचाया, तुझ में तो मेरी जान बसती है, तुझे बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। आज अनुपमा ने जो शब्द आद्या से कहे कि तू तो मेरी छोटी रही नहीं, तू तो बड़ी हो गई है आद्या कपाड़िया। अनुपमा ने बहुत अच्छा कहा कि अगर आज के बाद किसी के साथ कुछ भी गलत किया तो तुम्हारे गाल पर मेरे थप्पड़ के निशान होंगे। तो कैसे ये सुनकर कहती है कि मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी अगर आपने मुझे मारा तो आद्या, अनुपमा तुम्हारी माँ है, वो थप्पड़ क्या कुछ भी कर सकती है, और ये इंडिया है। आज अनुज का गला बैठा हुआ था जब वो किचन में सबको उनका काम समझा रहा था। आगे देखते हैं, मज़ा तो बहुत आने वाला है। बस थैंक यू, इतना ही कहना है। कुसुम जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ये तोशु जो है लातों का भूत है, ये बातों से नहीं मानेगा। केंजल को अभी कुछ सख्त कदम उठाना ही चाहिए, भले ही तोशु इसके लिए अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराए। अनुपमा को तो वो वैसे भी नहीं बख्शते, मगर केंजल की जिंदगी संभल जाएगी। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा था। अनुपमा देविका को बताती है कि आद्या ने जब जानबूझकर परी को स्टोर रूम में बंद किया था, जिसे सुनकर देविका भी हैरान रह जाती है। उधर तोशु को पता चल जाता है कि परी को आद्या ने बंद किया था। तोशु हमेशा की तरह फिर जहर उगलता है कि जो है वो तुझसे जलती है, आद्या तुझसे जलती है। लेकिन परी बहुत ज़्यादा समझदार है। वो कहती है कि वो ऐसा क्यों करेंगी, वो तो बहुत अच्छी हैं, वो आद्या फूफी तो बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ खेलती हैं, हमसे बातें करती हैं, हमसे सब कुछ करती है। तो जो है वो इतने में किंजल आ जाती है और वो कहती है, वो परी को के लिए दूध लेकर आती है। पहले आप जाके शानी माही सबके साथ जाके दूध फिनिश करो। तो वो तोशु से बात करती है, लेकिन तोशु तो
तोशु तो अपने ही उसमें रंग में है, उसको क्या ही कहें। वो कहती है कि जो है वो जब थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है तो वो कहता है चिल्लाओ मत, ये जो है मेरे बाप का घर है। तो तोशु से ज़रा कोई पूछे कि तुमने आज तक किंजल के लिए किया ही क्या है। अगर 1 रुपया भी उसने अपनी मेहनत से कमाकर किंजल को दिया होता तो किंजल के लिए वो 1 रुपया भी 1 लाख रुपए के बराबर हो सकता था। लेकिन नहीं, पहले तो किंजल के टुकड़ों पे पलता रहा, फिर जो है अब वो अपने बाप के टुकड़ों पे पलेगा। ऐसे ही वो किंजल और परी को पालेगा। अपने लिए ना तो उसने कभी कोई काम किया, ना कुछ करना चाहता है। ये तो उसने पता नहीं कैसे ये जो है MBA में गोल्ड मेडलिस्ट कहलाता है। मुझे तो लगता है वहाँ पे भी उसने कोई चीटिंग ही की होगी, वरना अगर गोल्ड मेडलिस्ट होता, कुछ होता, तो उसे कहीं तो ढंग की जॉब मिलती। ना तो जॉब करनी है, ना कुछ करना है, बस खड़े दूसरों को जजमेंट ही देना है। मेरे पहले खुद के गिरेबान में तो झांक के देख लो तोशु महाराज। जब सुबह होती है सॉरी आद्या ईशानी को फ़ोन करके परी के बारे में पूछती है कि वो ठीक है, कैसे है, कुछ बहाने से उससे उगलवाती है। तो उसको पता चल जाता है कि अनुपमा ने ही उसको बचाया है। तो वो कहती है हाँ जो है मुझे तो पता था कि यही होगा। तो सुबह जब होती है तो वो आद्या अनुज से कहती है कि आपने मैं पहले आपने प्रॉमिस किया था जो है वो आपने तोड़ दिया। पहले ये तो बताओ कि अनुज ने अपने मन से प्रॉमिस किया था या तुमने उससे, आद्या ने मतलब जो है ज़बरदस्ती से प्रॉमिस लिया था। जो वो उसने अगर अपने मन से प्रॉमिस किया होता और वो तोड़ देता तब तो मानने वाली बात भी थी। ये थोड़ी ना है कि जो है तुम कुछ भी उसके ऊपर अपना सब कुछ थोप दो और बस उससे ही एक्सपेक्ट करो कि वो सारी बात तुम्हारी मानता चला जाएगा। ऐसे नहीं होता आद्या जी। लेकिन जब सुबह हुई तो उधर हमने देखा कि वो सारे जेंट्स रसोई में खाना बना रहे हैं। उधर जो है वो नाश्ता लेकर आते हैं तो पता चलता है कि कुछ कच्चा है, कुछ पक्का है, कुछ ज़्यादा ही पक गया है, जल गया है। इतने में खैर अनुज और आद्या भी वहाँ आ जाते हैं। उधर अनुपमा कहती है कि कितना कुछ है संभालने के लिए मेरे लिए, कि मैं क्या क्या संभालूँ, टीटू का किस्सा देखूँ कि अपने आप को निर्दोष कैसे, इन सब के बीच में अपने आप को मैं बेगुनाह कैसे साबित करूँगी वो देखूँ, इधर आद्या को देखूँ, एक साथ कैसे सबको संभाल पाऊँगी मैं। तो अनुपमा खैर वो जब ये पता चलता है कि सारे जेंट्स खाना बनाएंगे तो अनुपमा कहती है कि अनुज हैं तो फिर मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो वनराज तो है ही ताने देने के लिए। जब अनुपमा आती है अनुपमा और देविका आते हैं तो सब तोशु कहता है कि हमने खाना बनाया है और इसमें कोई आगे कुछ कहने वाला होता है तो तब तक अनुपमा उसकी बात को पूरा कर दी। इसमें कोई कॉकरोच नहीं है, कोई मच्छर नहीं है, मक्खी नहीं है, बाल भी नहीं है। तो ये सब बात पूरा करके वो कहती भी है कि अब कम से कम अब तो कुछ नया ले आओ, कुछ तो नया करो। बस वही एक ही राग अलापते रहते हो तुम लोग। तो वही जो है वनराज बोलता है, वही तोशु बोलता है, कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ। दोनों को हक्का बक्का छोड़ के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ उधर देखती है कि आद्या बच्चों को डांस सिखा रही है और लेकिन वो कहती है कि मुझे करना तो सब कुछ है लेकिन शुरुआत मुझे आद्या से ही करनी पड़ेगी। बच्चों को डांस सिखाती हुए जब वो देखती है कि मैंने तो आद्या खुद से बोलती है कि मैंने तो जो है इसलिए किया था। तब तक अनुपमा वहाँ आके बोलती है ताकि एक माँ के दिल को चोट पहुँचा सके। उसके बाद अनुपमा आद्या की खूब अच्छे से क्लास लेती है जिसमें जब वो, लेकिन आद्या तब हिल जाती है जब वो कहती है, जब अनुपमा आद्या से ये कहती है कि तू तो मेरी छोटी रही ही नहीं। वो तो यह सोच रही थी कि भाई अनुपमा मेरी माँ नहीं रही,
वो उसको हमेशा यही कहती रहती है ना कि जो है तुमने मुझे नहीं बचाया। तो वो कहती भी अगर मैं मेरे को नहीं बचाती, मैं तो गाड़ी से बाहर थी, मैं तुझे छोड़ कर चली जाती, फिर तुझे बचाने आया कौन वहाँ पर, और कौन था तुझे बचाने वाला। तो वो कहती भी है कि अगर कुछ हो सकता ना तो सबसे पहले मैं अपनी जान दे देती, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देती। ये सब सुनकर जो है आद्या बिल्कुल चुप हो जाती है। वैसे तो खूब तड़ातड़ अपनी माँ को जवाब देती रहती है, बोलती रहती है। आज उसका चुप रहना थोड़ा अच्छा लगा मेरे को, कि कम से कम कुछ तो समझ में आया उसको। शायद अभी का मुझे पता नहीं, आगे का मुझे पता नहीं है कि वो समझ पाई या नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज लग रहा है मुझे। अगर आगे ये श्रुति के टच में ना रहे और ये सब बातें उसको ना बताए तो जो है शायद आद्या में सुधरने की थोड़े से चांसेस मुझे लग रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। सुजाता जी नहीं, वो चीटिंग करके नहीं पास हुआ होगा, कि हमने देखा कि वो पढ़ता बचपन से था, मगर ये क्या है कि उसको जो अपनी पढ़ाई लिखाई का एक तो अहंकार हो गया, वो अहंकार उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है उसकी लेजीनेस, वो नौकरी तो कोई करना ही नहीं चाहता, वो शॉर्टकट तरीके से अमीर बनना चाहता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। नौकरियां तो उसको मिली हैं, लेकिन वो टिका कहाँ, किस नौकरी पे ऊपर टिका। जहाँ पे नौकरी मिली तो वहाँ पे उसने शॉर्टकट अपना के अमीर बनने की कोशिश की। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का दिल से शुक्रिया जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपके एक वीडियो देखा था कि खुद ही बोलना हलाल होने के लिए आ गए ये बकरे, राहुल, तोशु और श्रुति यहाँ पे। और एक वीडियो था आपका कि इंडिया की फ़्लाइट पकड़ के जल्दी से जल्दी आएगी श्रुति यहाँ पर, और वो वीडियो भी बहुत अच्छा था जिसमें आपने साइको पेशेंट के लक्षण एक्सप्लेन किए थे। एक वीडियो था आपका कि वनराज के सारे अवगुण दिए वनराज ने अपने इन बच्चों को, पर एक अपना ये गुण दे देता तो शायद बात कुछ और होती। वो वीडियो बहुत दिल को छू गया कि वनराज इस उम्र में भी खुद घर का खर्चा चला रहा है और अपने परिवार की केयर करता है। आज का पहला वीडियो देखा कि बिना हिलाकर रख दिया आद्या को, बिना गूंज के इस थप्पड़ ने अनुपमा के, और 5 साल पहले का पूरा एक्सप्लेन कर दिया अनुपमा ने कि उस समय भी मेरी गलती नहीं थी और स्कूल में भी मैंने हादसा नहीं करवाया था। वो वीडियो भी आपका बहुत अच्छा लगा। और एक वीडियो अभी का देखा कि शाह हाउस में आते ही अनुपमा ने जूनियर सीनियर दोनों शाह की बोलती बंद कर दी और तोशु को बहुत अच्छे से बताया। उस वीडियो में आपने एक बात और कही कि ये अनुपमा को एक बात और ऐड कर देनी चाहिए थी कि तुम अपने बाप के पास सीख लो कि तानों का उन्होंने स्टाइल बदल दिया है, तो तुम भी थोड़ा सा सुधर जाओ। अंजू जी, मैंने आज का धारावाहिक देखा। आज अनुपमा और देविका की बातें सुनी। अनुपमा ने देविका को सब कुछ बता दिया कि आद्या की बात भी बता दी, बा के बारे में बताया और वनराज का बताया, और उस औरत का दूसरी बार फ़ोन नहीं आया इसलिए हम चिंता करें। सब आधे अधूरे काम हो रहे हैं और बाद में ये मैं आधे अधूरे काम को कैसे पूरा करूं और अपने आप को निर्दोष भी मुझे साबित करना है। आज ये अनुपमा की बात मेरे दिल को छू गई। और उधर तोशु ने जब तोशु परी को उल्टा सीधा समझा रहा था कि आद्या ने तुम्हें बंद किया होगा, वो दिमाग में उसके वही भर रहा था। अंजू जी, जो हमारे पास होता है हम वही दूसरे को दे सकते हैं ना, हमारे पास नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं तोशु के पास में, तो वो क्या देगा दूसरे को। और कहते हैं ना कि प्राण और प्रकृति साथ में और साथ में जाएंगे, और ये तोशु ने कह दिया किंजल को कि ये यूएसए नहीं है, ये मेरा बाप का घर है। तुम्हारा तो नहीं है ना तोशु, तुम्हारे बाप का भी नहीं है, तुम्हारे दादा का घर है ये। इसीलिए यहाँ पे जो बोलना मर्यादा में रह के बोलना, वरना किंजल को अब तो मुझे लगता है कि इसे छोड़ के चले ही जाना चाहिए। और
उधर आद्या अनुज के सामने बाल बना रही थी। अनुज उससे कहता है कि बालों में तेल डालोगी आकर और वहाँ पे किसी से बदतमीजी नहीं करोगी। और उसी समय आद्या रिश्तों के लिए उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहती है कि आपने मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया कि मैंने आपको कहा था कि अनुपमा जोशी और स्पाइस एंड चटनी की मदद मत करना, लेकिन आप अब मेरा दिल मत तोड़ना। और हम यहाँ से जाने के लिए आए हैं, जाते ही आप शादी करेंगे। तब भी अनुज कुछ भी नहीं बोल रहा है। अंजू जी, ये अनुज की ही गलती है कि आज आद्या इतना ज़्यादा वो सर पे चढ़ के बोलती है। अंजू जी, हमारे आपके बच्चे होंगे तो क्या हमारे बच्चे हमको इतना ज़्यादा वो ऑर्डर दे सकते हैं? कभी नहीं, रियल लाइफ में ऐसा कभी नहीं दे सकते। हम बच्चों पे डिपेंड हो तब भी नहीं बोल सकते इतना ज़्यादा बच्चे हमको। तो ये तो आद्या पे डिपेंड नहीं है, अनुज की कमाई पे आद्या जी रही है, फिर भी इतना ऑर्डर देती है जैसे उसका बाप है। बाप नहीं, एक कोई इमोशन नहीं है उसके, खुद एक कठपुतली है बस। जैसे ये नचाएगी वैसे वो नाचेगा। और आज भी तो अनुज को ये लग रहा है कि इसका दर्द कम होते होते समय जाएगा। अभी एक ही दिन हुआ है, अभी थोड़ा सा समय देता हूँ। और आज वनराज ने अनुपमा को देखते ही कह दिया कि तुम भी फेस मास्क लगा दो, तुम्हारा मुंह भी काला है। तो अनुपमा का तो अगर शायद वनराज तुम्हारी नज़रों में काला मुंह है, लेकिन तुम्हारा तो दिल दिमाग फितरत आचार व्यवहार सब कुछ काला है। उसका क्या करोगे? और तुम्हारे पाखी और तोशु, वो तो तुमसे भी गए गुजरे हैं, उनका क्या करोगे? और बा को अपने किचन की हालत देखकर मुझे अच्छा लगा कि जब बा को तकलीफ़ होती है, अब मुझे अच्छा लगता है। पहले ऐसा लगता कि बड़े बुजुर्गों को तकलीफ़ में देख के अच्छा नहीं होना चाहिए। और आज के एपिसोड में बस ये वनराज को ताने देना, तो अनुपमा ने अच्छे से बोल दिया कि तुम लोग मुझसे या तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या तुम लोगों के पास में और कोई काम ही नहीं है, कि जब बस मुझे देखा नहीं और शुरू हो जाते हो कुछ नया क्रिएशन करो, कुछ नया करो, तो मुझे भी पता चले कि तुम में कुछ काबिलियत है। सच में आज अनुपमा ने जिस तरह से आद्या तोशु वनराज को ट्रीट किया, मज़ा आ गया। अनुपमा ने आद्या को भी सच सच बता दिया कि तुमने मुझे पर दुख देने के लिए परी के साथ ये किया, तो ये तुमने जानबूझ के किया, वो गलत किया। अगर तुम्हारी नज़रों में मैं गलत थी तो तुम को वो करना चाहिए था, लेकिन नहीं। और मैं तो गाड़ी से निकल गई थी। वो बहुत अच्छे से अनुपमा ने उसके दिमाग में बैठाया कि ज़रा इस एंगल से भी सोच के देख आद्या, तुम मेरी छोटी तो रही नहीं हो, इसीलिए तुम आद्या कपाड़िया, अब बड़ी हो गई हो तो थोड़ा सा सुधर जाओ। और इस एंगल से सोच लो कि गाड़ी से मैं परी किंजल निकल चुके थे, फिर भी अपनी जान पर खेल के तुम्हें बचाया है। तुम अकेली गाड़ी में थी और आज परी के साथ कुछ भी हो सकता था। अगली बार ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी। तो वो बोलती है 911 में फ़ोन कर दूंगी। अनुपमा ने तुरंत कहा कि ये इंडिया है बेटा, और अगर मेरा माथा फिर गया तो मैं अनुज के सामने ही तुम्हें मार दूंगी। 2 थप्पड़ ऐसे लगाऊंगी कि तुम्हारी अनुज भी कुछ, पापा भी कुछ नहीं कर पाएंगे। और इन बच्चों को और अनुज को पता चला कि ये सब कारनामे तुमने किए हैं तो उन लोगों पर क्या बीतेगी, कोई तुम्हें इज्जत नहीं देगा। आद्या, कम से कम अब अपनी इज्जत की परवाह कर लो कि ये बच्चे तुम्हें सुपर फुई और वैसे नाम से बुला रहे हैं, तो ये ज़रा सा सुधर जाओ तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। मनीषा जी, बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि अनुपमा को कुछ कहने से पहले कि आप तेरा मुंह काला हो गया है, तो वो वनराज को खुद के गिरेबान में झांक लेना चाहिए। वनराज के तो वनराज के नहीं, सिर्फ उसके दोनों बच्चों के भी दिल दिमाग मुंह सब कुछ काला है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्कार नवीन सर जी और अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो में हमने जैसे देखा कि अनुपमा परेशान है, देविका को बताई आद्या ने आज परी के साथ कितनी गंदी हरकतें की, बहुत शर्मसार थी और बहुत बेकार लगा था। कैसे करूँ मैं, कैसे समझाऊँ मैं, किस किस को करूँ मैं, अपने लगे दाग को मिटाऊँ, उस मुजरिम को पकड़ूँ मैं, यहाँ पे ये बच्चे जो हरकतें कर रहे हैं इसका देखूँ कि क्या, उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो टीटू का जो पास्ट में उस औरत का
आज वो परेशान होगी कि मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान होगी। फिर हिम्मत देती है देवी का एक प्रकार से। फिर वो आती जब दूसरे दिन शाह उसमें जब उन लोग आते हैं तो यहाँ पे अनुराज पहले से रेडी रहता है भैया बोलने के लिए। जैसे वो आती है तो इन लोग उनका खाना बनाने वाली वो जो बनाया होता है, नाश्ता बनाते हैं इन लोग, ब्रेकफास्ट बनाते हैं, उस पर चर्चा हो रही होती। अनुपमा वहाँ आती है तो कि आप जहाँ आ जाओ अनुपमा जी, आप भी आ जाइए, आप भी, आपका मुंह बहुत काला हो गया। उसने कहा मेरे लिए मेरी चिंता छोड़ो। आज आड़े हाथ लिया वनराज को। कल का थैंक यू बड़ा बेईमानी लगा वो थैंक यू। मेरे कल बड़ा लग रहा था कि चलो इससे थैंक यू बोला, पर ये थैंक यू यानी बड़ा अजीब ढंग से बोला वो। तो उसने अनुपमा ने उसको फिर से आड़े हाथ उसको सुना दिया कि तुम मेरे पे ही सारा ध्यान देते हो क्या? आपने दूसरे भी शादी पे देखो और कहीं और भी ध्यान दो, मेरे भी क्यों ध्यान देना? उसने बहुत अच्छे से आड़े लिया। यहाँ उसने सोच लिया कि अब मैं कैसे परेशान करूँ। तो उसने कहा मुझे सबसे पहले आद्या से बोलना ही पड़ेगा ये बारे में। बच्चों के साथ आद्या इन्फॉर्मेशन निकालती कि किसी को पता तो नहीं चले, नहीं उस टाइप से पूछते घुमा फिरा के, तो बच्चे बोलते हैं। तो आज अनुपमा ने वो बात सुन ली और अनुपमा ने उसकी क्लास लगाई। बहुत अच्छा किया। मुझे लग रहा था थप्पड़ मारना चाहिए, पर आज अनुपमा का डिसीजन मुझे अच्छा लगा कि थप्पड़ मार देने से कुछ नहीं होता है, पर उसको समझाया, उसको बताया कि तू खुद तुझे अच्छा लगेगा क्या? तू खुद ऐसा करी, किसी की जान जोखिम में मर जाती तो, और तुझे इससे बदला लेना है तो उस छोटे छोटे बच्चों को क्यों टारगेट कर रही है तू? और तेरे पापा को ये सब पता चलेगा तो क्या उनको कैसा लगेगा? और उससे कहा, उस एक्सीडेंट के बारे में उसने कहा कि तुझे मैंने बचाया ना, तुझे वहाँ अंदर छोड़ नहीं दिया था, अपनी जान की परवाह ना करके मैंने तुझे बाहर निकाला ना। कैसे निकाला? अब यहाँ ये एक्सीडेंट की वजह सामने मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट की कभी वजह सामने की, क्योंकि अनुपमा बच्चों को जिम्मेदार नहीं समझती है। बच्चे गलती करते, उस समय वो छोटी थी तो यहाँ वो बात नहीं आएगी। यहाँ वो उसको यही समझाया जाएगा कि बेटा तुझे बचाया, पहले और बाद में क्या होता है, बचाया तुझे उस एंगल से सोचना होगा। जैसे उसने कहा कि तू ये सोच रही कि तुझे बाद में बचाया, पर तूने ये नहीं सोचा कि मुझे भी बचाया। ये एंगल से बहुत अच्छा लगा। बाना नहीं, वो थप्पड़ ही होता है। क्या तेरे पापा को ये बात पता चलने दे, उनको क्या लगेगा? बाबा अनुज तक जाने नहीं देती, उसे परेशान नहीं करती, अपने तरीके से हैंडल करती। वो बताएगी भी नहीं कि अनुज को बहुत बुरा लगेगा ये बात, क्योंकि उसकी आद्या ऐसा कर रही है, गलत हरकतें परी के साथ की है। तो यहाँ अनुज ने समझाना चाहिए था पिछले 5 सालों में उसे, जैसा आज अनुपमा ने समझाया। तो यही वजह है ना कि अनुज को अपना भी दर्द दिखता है, उसको अपनी बेटी के दर्द के अलावा अनुपमा स्ट्रांग है ये समझ के चलते हैं ना कि अनुपमा बर्दाश्त कर ही लेती है, पर मैं कैसे करूं? इसके पहले भी उसके बहुत डायलॉग बार ऐसे हमने सुन चुके हैं कि अनुपमा इन हालातों में भी मुस्कुरा लेती, पर मैं नहीं मुस्कुरा पाता। तो यहाँ इस टाइप के यानी उसके एक इन लोगों ने कंफर्ट जोन बनाया कि हम अनुपमा को, शायद कोई भी हो या कोई भी हमरा जो कोई भी हो, हम कुछ भी बोल दे भाई ये औरत है तो कल हमारा अच्छा ही करना है। तो यहाँ ये सोच के चलते हैं ना, तो इसलिए उस बेचारी की तरफ ध्यान नहीं देते। पर आज जब वो जैसे उससे पाखी को समझाया, देखते पाखी कितना लेती है इसको, सॉरी आद्या कितना समझती है इस बात को। अभी सुधरेगी तो उम्मीद तो है सुधरने की, इसके बाद भी ना सुधरे तो भगवान ही मालिक है भाई लड़की का, कैसे सुधरेगी। पर अभी मान मिलने का जैसे अभी लगता होता है इन लोगों के पास। आज ये 3 गांधी जी के जो 3 मंदिर है वो बड़े अच्छे लगे, यानी उन्होंने भी आज ये किया, नोटिस किया वनराज के तानों के बाद। जैसे वो अनुज को कहती कि अनुज है तो खाना बनाने की टेंशन नहीं, अनुज बहुत अच्छा खाना बना लेते हैं। तो यहाँ उसने वो बात की तो ये तीनों बोलती है कि अलग होकर भी ये दोनों मुंह ऑन नहीं कर पाए। तो ये अच्छे पॉजिटिव सीन फिर से दिखा हमें। यहाँ पे वो जेंट्स की तरफ खाना बनाने का डिपार्टमेंट दिया है, वो कर रहे कितना गंदा करे। बाकी कॉमेडी थोड़ी सी ठीक है, सो क्योंकि इतने सारे बकवास यानी चल रहे हैं अभी एक साथ 3-4 ट्रैक अनुपमा के साथ कि टीटू का सच और ये सब, आद्या को सुधारना, घर का माहौल, पाखी भी अपनी अलग चल रही है। तो यहाँ पे अनुपमा परेशान है तो बाकी कॉमेडी इतने मज़ा नहीं दी, पर ठीक है वो अपना किचन बचाना चाहती है, वो थोड़ा बहुत था। पर जो प्रोमो में देखा तो प्रोमो में आज अनुपमा की बात ना खल गई है ना, बुरा लगा मुझे उसके लिए। हाँ यानी बेकार लगा कि इतना सबका करने के बाद उसने जब कहा कि मैं अनुज की कब हम साथ में कभी आ नहीं सकते क्योंकि अनुज किसी और के हो सके, मैं ही किसी की नहीं हो सकी, मैं नहीं, मेरा ही कोई नहीं, मैं ही किसी की नहीं हूँ, ये शब्द यूज़ किया, सॉरी। हाँ मैं ही किसी की नहीं हूँ, तो ये शब्द मन को चुभ गया आज कि सही बात है। कौन है उसका बदला, हमेशा की तरह रंग बदलती है। देवी का जो फ्रेंड है वो उसको परेशान नहीं करता क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ है, वो रोज़ नहीं आ सकती। यहाँ बच्चे उसके अपने हो के बच्चे तो बच्चे है ही नहीं है,
तो यहाँ वो किसके लिए जाए? जिसको दोस्त समझा उससे भी तो जब मौका पड़ा तो उससे भी हाथ झटक ही लिया, तो उस पर इल्ज़ाम लगा दिए थे। तो बहुत बुरा लगता है कि उसको ये क्यों नहीं लगेगा कि मेरा कोई नहीं है। आज उसके लिए बहुत बुरा लगा। अनुज का वो शूटिंग वाला सीन देखा, पूरा डायरेक्ट सुना, तो अनुज को भी शायद अपने बातों पे पश्चाताप है कि मैंने क्यों नहीं रोका, 5 साल पहले ही क्यों मैं प्यार और कमेंट्समेंट के बीच में फंस के रह गया, उलझ गया। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, और मैंने क्यों अपना रिश्ता बिगड़ने दिया, क्यों नहीं संभाल लिया। ऐसा उसने आज जो कहा शूटिंग में दिखाया, तो वो भी बहुत ये लगता है कि पता नहीं अब आगे कैसे कहानी जाएगी। हाँ, आद्या पे सुधरे, अगर आद्या सुधरती है, रिपोर्टर बनना छोड़ती है, तो अनु शायद खुद ही शूटिंग गिव अप कर सकती है। अभी गुलाटी वाला भी टेंशन आने का है। थैंक यू सो मच नवीन सर जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। वर्षा जी, बिल्कुल आपने बहुत सही कहा। आपने गांधी जी के 3 बंदर वो वही हैं। और जो बात आपने बा के सीन वाली बात कही, तो वो ये ऐसे सीन कुछ मेंटल रिलीफ के लिए डाले जाते हैं, हल्के फुल्के सीन बीच में। तो मगर मान फैंस को मेंटल रिलीफ सिर्फ एक ही बात से मिल सकता है, वो है मान का मिलन। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। एपिसोड की शुरुआत अनुपमा और देविका की बातों से होती है, जिसमें अनुपमा कहती है कि ना तो तपिश के केस के बारे में उस औरत का पता चल रहा है, ना ही मिस्टर शाह का खेल समझ में आ रहा है, और अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करूं, आद्या का केस कैसे सामने लाऊं, ये भी समझ नहीं आ रहा है। देविका कहती है कि सबसे पहले उस औरत के बारे में सोच, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि अनुपमा को अपने ऊपर लगा दाग बड़ा क्यों दिख रहा है। शाह उसके झगड़े प्रॉब्लम्स दूर करते करते तो तुम्हारा घर ही टूट गया। 5 साल कमरे में बंद रही तो कहाँ गया शाह परिवार, कहाँ था अनुज, और कहाँ थे तुम्हारे बच्चे? तब सिर्फ देविका ही थी जिसने एक बंद कमरे से एक खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया। उधर आद्या फ़ोन करके बच्चों से पूछती है। आद्या बहुत चालाक है, छोटे बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करके बात निकालनी है वो अच्छी तरह से जानती है। जब आद्या को पता चलता है कि अनुपमा ने परी को ढूंढा, तो फिर वो 13 साल की लड़की की नफ़रत अनुपमा के लिए जाग जाती है। उधर मक्कार तोशु अपनी बेटी से लॉक कैसे हुई से पूछता है। परी के आद्या नाम लेने पे तोशु उसे परी के खिलाफ भड़काता है। उधर परी उसको सिर्फ ये इंसिडेंट मानती है और अपने बाप को समझाती है। किंजल ये सब सुनकर तोशु पे भड़कती है, लेकिन तोशु तो मक्कार बाप का मक्कार बेटा है, और अब तो तोशु किंजल को अपने बाप के घर होने की धमकी दे रहा है। तोशु आद्या का सच जरूर लाएगा और अनुपमा की इंसल्ट करने की बात भी जरूर करेगा, लेकिन किंजल पढ़ी लिखी अपनी बेटी को क्यों नहीं समझा पा रही है और आंसू बहाकर उस निकम्मे तोशु की धमकियां सुन रही है और उसके साथ रह रही है। आद्या और अनुज शाहूस आने के लिए रेडी हो रहे हैं और 13 साल की आद्या अपने 55 साल के बाप को ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देती है और कहती है कि जब हम यहाँ से वापस जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो आप सारे रिश्ते तोड़कर वापस जाएंगे, कोई बैगेज साथ लेके नहीं जाएंगे और आप श्रुति से शादी करेंगे। अनुज परेशान सोच रहा है कि मेरी आद्या बदल जाएगी, लेकिन वह ये भी कहता है कि मेरी बेटी के दिल दिमाग पर जो घाव 5 साल पहले लगा था उसको मिटने में टाइम तो लगेगा। वाह अनुज, बेटी के दिल पे लगा घाव याद है, और तुम्हारी बेटी और तुमने जो घाव अनुपमा को दिए वो याद नहीं है। 5 साल पहले क्या हुआ था अनुज, कभी तुमने ये जानने की कोशिश करी? बस छोटी ने कह दिया कि मम्मी ने मुझे परी से बाद में बचाया, और अनुज तुमने यकीन कर लिया। 3 साल की भड़ास अनुपमा पे उतार दी। आज भी अनुज ने यही कहा कि मेरी बेटी सबके बीच में बैठेगी तो शायद आद्या से छोटी बन जाए, यानी उसे भी अनुपमा की नहीं शाह परिवार की ज़रूरत है। उसने आज अनुपमा का नाम नहीं लिया। वाह अनुज, तुम्हारे तो भाई भाभी माँ भी थी, मालती देवी तो तुम्हारी बेटी से प्यार करती थी, क्यों नहीं वहाँ रुके? क्यों नहीं इंडिया में इलाज कराया और अमेरिका जाके श्रुति के कदमों में छोटी को आद्या बनाने के लिए रख दिया? अब तुम बेटी से भी और श्रुति से भी ब्लैकमेलिंग होते रहोगे। उधर शाह हाउस में सब महिलाएँ सज धज कर बैठी हैं और जेंट्स नाश्ता लाते हैं। बड़ा मज़ेदार सीन था लेकिन आधा कच्चा आधा पक्का। जब सब लोग खा रहे होते हैं तभी अनुपमा और देविका आते हैं
और बन रहा जो तोशु की नौटंकी शुरू। लेकिन इस बार अनुपमा चुप नहीं बैठेगी। तोशु को वो प्रॉपर जवाब देती है, लेकिन ये बाप बेटे इतना चिकना घड़ा है कि कुछ भी कह लो सब फिसल जाता है। तभी अनुज और आद्या आते हैं और आद्या बच्चों के साथ डांस की प्रैक्टिस करने चली जाती है। और फिर अनुज हेड शेफ बनने को तैयार, सबके साथ मिलकर खाना बनाने की शुरुआत करने को कहते हैं। अनुपमा के मुंह से निकलता है कि अनुज है तो उसे कोई चिंता नहीं, खाना अच्छा बनेगा। सही कहा, ये दोनों कभी अलग हो ही नहीं पाएंगे। सब जेंट्स मिलकर खाना बना रहे हैं। अनुज हेड शेफ बना हुआ है, पूरी रसोई अस्त व्यस्त है। उधर बाप परेशान कि उसके रसोई की हालत क्या होगी। और उस रसोई में सबका गाना गाते हुए खाना बनाना अच्छा लगा। और फिर आज का बेस्ट सीन, आद्या बच्चों को डांस सिखाती है और तभी अनुपमा आती है और आद्या को कोने में ले जाकर बताती है कि माँ कैसी होती है। अनुपमा उसको डांट कर समझाकर उसको कहती है, क्यों छोटी सी बच्ची के ऊपर माँ की नफ़रत का गुस्सा निकाल रही हो। अंधेरे कमरे में बंद करके ज़िंदगी भर का डर बैठाने चली थी। और फिर अनुपमा 5 साल पहले का हादसा याद दिलाती है। अनुपमा कहती है, इतने साल पहले जो हुआ वो एक्सीडेंट था। तुझे बचाने के लिए मैं तो जान भी दे सकती हूँ, और मैं तो गाड़ी से बाहर आ गई थी, तुझे छोड़कर जा भी सकती थी, लेकिन तू मेरी जान थी, इसलिए मैंने तुझे अपनी जान पर खेलकर तुझे बचाया। और तूने आज परी के साथ क्या किया कि मुझसे बदला लेने के लिए अंधेरे कमरे में बंद किया। गलत किया। अनुपमा कहती है, अगर ये हरकतें बच्चों को या तेरे पापा को पता चला तो तेरी क्या इज्जत रह पाएगी। अनुपमा जिस हकीकत को देख पा रही है, अनुज वो नहीं देख रहा है। अनुज सिर्फ आद्या का ट्रॉमा समझ रहा है, लेकिन अनुपमा जानती है और कहती है कि अपने दर्द का और दिमागी हालत का गलत फ़ायदा मत उठाओ, उसको बंद करो। अगर अब गलत किया तो तेरे गाल पे थप्पड़ के निशान होंगे। अरे ये निशान अभी बनाओ अनुज की बिगड़ी हुई संतान को सुधारने के लिए और श्रुति की जहर भरी चौकीदार पर। साथ ही अनुपमा का ये कहना कि तू मेरी छोटी नहीं आद्या कपाड़िया है। अगर ज़रा सा भी आद्या को समझ होगी तो वो ये समझेगी कि आज अपनी माँ को जो वो गालियाँ दे रही है, बाप को ब्लैकमेलिंग कर रही है, तो वो इसलिए कि वो जिंदा है, सिर्फ अपनी माँ अनुपमा की वजह से। और ये जान बचाने का कर्ज छोटी उर्फ आद्या पर हमेशा रहेगा, चाहे वो इसको समझे या ना समझे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू नवीन सर, थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। रेखा जी, थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल सही कहा, आपसे दिल से निकली है ये चीज़ कि 13 साल की लड़की अपने 55 साल के बाप को ब्लैकमेल कर रही है, उससे अपनी बातें मनवा रही है। ब्लैकमेल ही है ये, इमोशनल ब्लैकमेल। मैं तो हैरान हूँ जो कहते हैं कि बच्ची 13 साल की बच्ची, और कहते हैं कि पैनिक अटैक पड़ते हैं, तो इस ऐसे मौके पे वो पैनिक अटैक क्यों नहीं पड़ते। वो कितनी मैच्योरिटी से बात कर रही है, रिश्तों की बात कर रही है कि ये सब रिश्ते आपको तोड़ने होंगे, तो ये सभी मैं टेम्परेरी आपके कहने से, कितनी मैच्योरिटी से बात कर रही है वो। और डेफिनेटली अनुज जो ये समझता था कि वो बदल जाएगी, तो अनुज की वो गलतफहमी थी। उसको बदलेगी तो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये थे आपके आज के ऑडियोस। तो फिर से वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक भी आपका ऑडियो नहीं भेजा है अपना, तो भेजिए 9833155523 पे। उसके लिए आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना लाजमी है। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.